इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इक्विलिब्रियम को देखेंगे। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक कोई बंद कंटेनर है। इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। ये फुली क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पानी भर दी और इसमें हम लोग क्या कर दें, हीट दे दी। तो हीट देंगे तो कुछ देर में क्या होगा, वाष्पन शुरू हो जाएगा। सॉरी, तो क्या होगा, वाष्पन शुरू होगा और यहाँ पे क्या बढ़ने लगेगा, इसका प्रेशर है, सो प्रेशर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी गैस को जब प्रेशराइज करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड में बदलने लगता है। सपोज कर लो कि जैसे हम लोग एलपीजी है, तो एलपीजी क्या है, गैस है, लेकिन उसको इतना लिक्विफाइड कर दिया गया है, मतलब क्या, उसका प्रेशर बढ़ा दिया गया, तो प्रेशर दे दे के क्या हो गया, वो लिक्विफाई हो गया। तो इसी तरह जब हम लोग यहाँ पे वाष्पन जब ज़्यादा होने लगेगा तो इसका प्रेशर क्या होने लगेगा, कंटेनर के अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा। और एक ऐसा स्थिति आएगा कि जब प्रेशर के कारण है, सो जो वाष्पन हो रहा है वो क्या होने लगेगा, संघनित होने लगेगा। जब प्रेशर ज़्यादा होने लगेगा तो जो गैस फेज में चला गया था वो क्या होने लगेगा, संघनित होने लगेगा। फिर ये प्रोसेस लगातार चलते रहेगा जब तक का, कब तक चलेगा, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर लेगा। तो हम इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तब क्या होगा कि जो हम लोग का यहाँ पे जो वाष्पन की दर है और ये जो संघनन की दर है, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि ये जो वाटर है ये क्या है, लिक्विड है, और ये इसको हाफ एरो लाइन से दिखाते हैं, ये इक्विलिब्रियम का साइन है। और इसमें क्या है, वाटर है, H2O, ये क्या है, बन रहा है, वेपर बन रहा है। ठीक है। तो ये लिक्विड है, सो वेपर बन रहा है, और वेपर है, सो वाटर बन रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो मतलब जो दर है लिक्विड से वेपर बनने की दर और जो वेपर से लिक्विड बनने का दर है, दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम में आ गया है। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था दोस्तों, ये था फिजिकल इक्विलिब्रियम का। इसी तरह बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें भी, जिसमें रिवर्सिबल होता है, जिसमें रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो उसमें है सो इक्विलिब्रियम एटेन होता है, या इक्विलिब्रियम होता है, मतलब अकर करता है। तो हम लोग अभी एक एक क्वेश्चन करते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके कंसेप्ट को भी देखते जाएंगे। ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, देखिए फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी इज। जब हम लोग एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो ये क्या होता है, एक जनरल फॉर्मूला होता है। देखिए सपोज करिए कि फॉर केमिकल रिएक्शन, जैसे केमिकल, जैसे कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। तो जैसे ये रिएक्टेंट क्या है, जैसे मान लीजिए कि ए मोल ऑफ ए है प्लस बी मोल ऑफ बी है। ठीक है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन दर्शा रहा है, सी मोल ऑफ सी है ओ प्लस डी मोल ऑफ डी है। ठीक है। तब हम इसका क्या बोलेंगे कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तब के सी इक्वल टू क्या होगा कि जो रिएक्टेंट आएगा उसका कंसनट्रेशन, तो कंसनट्रेशन ऑफ सी, और जो मोल है वो क्या हो जाएगा, पावर। तो क्या हम बोल सकते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ सी का पावर सी हो गया, इनटू कंसनट्रेशन ऑफ डी, कंसनट्रेशन ऑफ डी का पावर डी, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये जो रिएक्टेंट है क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर क्या हो जाएगा, ए, और कंसनट्रेशन ऑफ बी का पावर बी हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, बताएगा के सी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसी एक्सप्रेशन का यूज करके अगर हम यहाँ पे देखें कि ए प्लस बी इक्विलिब्रियम सी प्लस डी है, तो इसका केसी क्या होगा, तो इस अनुसार से यहाँ पे ए और बी का है, सो मोल क्या सबका दिया हुआ है, 1 1 दिया हुआ है। तो 1 1 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 1 लिख देंगे, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है। तो 1 1 हो गया, तब इसका केसी क्या हो जाएगा, जो पावर है वो हट जाएगा, तो इसका भी पावर हट गया, इसका भी पावर हट जाएगा, इसका भी पावर हट गया। तो क्या बन गया, सी सी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी एंड कंसनट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, दिस मॉलिक्यूल लिक्विड फेज पे है और रिवर्सिबल हो रहा है, क्या है, CH3CO CH3, यानी कि प्रोपेनॉन होगा, है ना। ये हो गया प्रोपेनॉन, ये भी प्रोपेनॉन है, ये प्रोपेनॉन है, लेकिन ये क्या है, लिक्विड फेज में है और ये गैस फेज में। तो ये भी एक फिजिकल इक्विलिब्रिया का ही होगा। तो ये सिमिलर जैसा भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे, सपोज कर लीजिए कि पूरा बंद कंटेनर है और इसमें है सो ये प्रोपेनॉन है। ठीक है। तो जब हम ये एवापोरेट होगा, जिसके चलते यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा, और एक समय ऐसा प्रेशर आएगा जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये सघनन भी होने, सघनन का दर क्या होना, बढ़ने लगेगा। और बढ़ते बढ़ते है ना, जिस तरह से वाष्पन का दर है और सघनन का दर है क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और इक्विलिब्रियम अकर करेगा। तब तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे जो वेपर, सॉरी, जो गैस मतलब जो प्रेशर बना, यानी जो वाटर वेपर था या इसका जो गैसियस फेज में जो था, वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन बढ़ने से प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर के बढ़ने से क्या होगा, संघनन दर बढ़ा। तो
देखा जाए तो इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए किसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया सिर्फ ये जो गैसियस फेज पे था उसका। तो इसलिए जब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो सिर्फ ये जो गैसियस फेज में है उसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तब इसका हम लोग क्या लिख देंगे, केसी, इसका केसी हो जाएगा, केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COCH3 गैसियस फेज वाला। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन दिस। तो इसमें भी हम लोग फेज देखते हैं, ये क्या है, सॉलिड है, एक्वस है, ये गैस है। तो हम लोग अभी जैसे जानते हैं कि जैसे अगर फेज अलग अलग रहता है तो ये क्या हो जाता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का होता है। ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो सॉलिड होता है उस सॉलिड का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये इसलिए से होता है क्योंकि इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये कोई बंद कंटेनर है, इसमें एल्यूमिनियम रखा हुआ है और यहाँ पे हमारा गैस का क्या बोलते हैं, प्रेशर भी है। ठीक है, धीरे धीरे ये गैस बन रहा है, जैसे ये यहाँ पे H2 गैस है। तो ये H2 गैस से ये एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सॉलिड है। तो इन जनरली देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर जब हो जाता है, सपोज बहुत हाई प्रेशर होता है तभी इस पर असर पड़ता है। तो इन जनरली सॉलिड पर असर नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सॉलिड के कंसंट्रेशन को नहीं लेते हैं। तो अब हम लोग इसका जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, केसी इक्वल टू, तो एल्यूमिनियम 3+ एक्वस का कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और वाटर H2 गैस पे डिपेंड करेगा। इसका पावर कितना हो जाएगा, 3/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये H+ एक्वस, और इसका पावर कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। इसको हटा देते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है, 4 नंबर पूछ रहा है कि इन द रिएक्शन H2 + Br2 दोनों गैस है और 2HBr बना रहा है। तो क्या बोल रहा है कि अगर हम प्रेशर चेंज कर देंगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये केमिकल रिएक्शन में प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। देखिए, अगर ये फिजिकल इक्विलिब्रियम रहता है तो उसमें धीरे धीरे प्रेशर का प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस पर केमिकल रिएक्शन में सिर्फ कंसंट्रेशन पे प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों का कंसंट्रेशन से, इसका कंसंट्रेशन से कैसे निकलेगा। तो प्रेशर से क्या होगा, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5th, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। ये एक्सप्रेशन है और इसका हम लोग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले फेज चेक करेंगे। ये देखिए, ये एक्वस है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है। तो जो डिफरेंट फेज है उसको हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद जो बचा वो हम लिख देते हैं सेम फेज वाले को। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, H3O+ एक्वस का कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, है ना, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या, PO4 3- हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 2- एक्वस। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6। तो 6 में क्या बोल रहे हैं, 6 में बोल रहा है क्या कि यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ये तो समझिए ये कौन वाला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ये ए। 6 नंबर बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड फेज पे है, ये भी सॉलिड पे है और ये CO2 है। तो जैसे हमें पिछला बोले थे कि जो सॉलिड स्टेट होता है इस पर प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते जो सॉलिड स्टेट होता है उसका कंसंट्रेशन पे या मतलब उस पर है सो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, CO2 गैस। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो फॉर द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट है, रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है CaO सॉलिड है और CO2 गैस है। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो हम लोग जान गए कि गैस का प्रेशर है सो सॉलिड पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पर सॉलिड स्टेट कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तब हम केसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, केपी, तो केपी ही हो जाएगा। तो केसी इक्वल टू क्या हो जाता है, केपी हो जाता है। देखिए केपी जस्ट यहाँ सिर्फ टर्म का चेंज है। जैसे केपी का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर, है ना। इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर निकालता है और ये इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन निकलता है। अगर हम केपी का एक्सप्रेशन देखना चाहेंगे ये कहाँ से आया, तो हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों कैसे सिमिलर है वो देखते हैं। जैसे केपी और केसी दोनों एक ही है। ये जैसे सपोज कर लेते हैं, जैसे देखिए जैसे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन जैसे हम लोग देखें वो क्या होता है कि PV इक्वल टू nRT है। ठीक है, nRT है। तो यहाँ पे हम अगर P यानी कि पार्शियल प्रेशर निकालना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V इधर ले आए राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, N/V × RT।
ये गैस कांस्टेंट है दोस्तों, ये टेम्परेचर है। तो इक्विलिब्रियम हम लोग जब देखते हैं तो वो भी क्या होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। तो मिला जुला के क्या हो गया कि RT है, तो क्या हो गया, पूरे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है किस पे डिपेंड कर रहा है, कि एन और भी में। तो एन हम लोग का क्या था कि नंबर ऑफ मोल था, क्या था, नंबर ऑफ मोल होता है एन, और क्या है नीचे वॉल्यूम है। तो हम लोग जैसे पढ़े थे, जैसे सपोज कर लो कि हम लोग बोलेंगे कि जैसे 5 मोल ऑफ शुगर है, जैसे 5 मोल शुगर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो क्या होता है, 5 मोल शुगर है 1 लीटर में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। और मोलरिटी क्या है, कंसंट्रेशन ही है। तो ये जो N/V है, मतलब मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी कंसंट्रेशन ही बताता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं Kp, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि Kp और Kc क्या है, सेम है, दोनों कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। ये भी N है, N/V भी कंसंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और Kc भी कंसंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एडिशन ऑफ H2 इन द इक्विलिब्रियम। अगर हम, ये कोई केमिकल रिएक्शन है और इसका H2 का कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा कि प्रोडक्ट और बनेगा, है ना। तो प्रोडक्ट क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट बनने की दिशा में प्रोसीड होगा रिएक्शन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जितना भी इधर क्वेश्चन है सभी में क्या है कि लेविस एसिड, लेविस बेस, लेविस एसिड, लेविस बेस। तो सारे लेविस एसिड, लेविस बेस पर आधारित है। तो सारे क्वेश्चन को करने से पहले हम ये थोड़ा सा कंसेप्ट अगर जान लेंगे तो सारे क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा, सब आसानी से हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा फ्रेश से समझते हैं, लेविस एसिड और लेविस बेस को समझते हैं। तो लेविस एसिड और देखिए, लेविस एसिड और लेविस बेस, लेविस बेस, तो ये दोनों क्या होता है, हम लोग ध्यान देते हैं कि कौन है सो इलेक्ट्रॉन, जो मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, कि जो लोन पेयर को है ना एक्सेप्ट करता है, वो क्या है, एसिड है। ये क्या करता है, लोन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और लेविस बेस क्या करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है। तो जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसको हम लोग बेस कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो फिर समझने में आसानी होगा। जैसे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक BF3 है। अगर ये पूछे कि BF3 बताओ लेविस एसिड होगा कि लेविस बेस होगा, तो इसको चेक करने का आसान तरीका है कि हम लोग देखते हैं कि ये जो B है ये ऑक्टेट पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि बोरोन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 होता है, 5 होता है। तो पहला कक्षा में 2 होगा, दूसरा कक्षा में क्या होगा, 3 होगा। तो बोरोन का 3 इलेक्ट्रॉन F के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, F के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो ये इसका 3 और शेयरिंग करके इस F के 3 शेयरिंग, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी F के पास अभी भी कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं, अपना स्टक पूरा करना चाहता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहता है। तो यहाँ पे तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा, 6 ही है जबकि 8 होना चाहिए। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, इस तरह का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो हम बोल सकते हैं कि BF3 में B क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो होते हैं, जो स्ट्रक्चर जिसका पूरा नहीं हो रहा है, वो है सो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ये 6 है, अगर ये एक लोन पेयर 2 मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो ऑक्टेट रूल मतलब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो हम लोग यही देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है वो क्या कहलाता है, वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, और जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं। तो इस अनुसार हम क्या बोल सकते हैं कि BF3 क्या है, लेविस एसिड है। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए NH3 का ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि सपोज कर लीजिए कि NH3 है। तो NH3 का कितना होता है, 7 होता है। तो इसका पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 5, 5 में से 3 तो बॉन्डिंग में गया, है ना। तो बॉन्डिंग हुआ तो यहाँ पे कितना हो गया, 6, मतलब 3 बॉन्डिंग में गया। तो इसके पास 2 क्या हुआ, बच गया। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बचा हुआ है। यानी कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। देखिए नाइट्रोजन का 7 होता है, तो बाह्य कक्षा में 5, 3 से बॉन्डिंग किया तो 2 बचा रह गया। तो इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो ये आराम से क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, डोनर है। तो ये क्या हो जाएगा, लेविस बेस हो जाएगा। तो इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जितना भी हम लोग देखें उसको एक अच्छे से समझ लेते हैं, टू द पॉइंट, ठीक है। देखिए लेविस एसिड किसको बोलेंगे, लेविस बेस किसको बोलेंगे। अभी तक हमने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर का खेला हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर का हो रहा है। जो एक्सेप्ट कर रहा है
एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड है। तो यहाँ से हम लोग ये समझ कर लें एस फॉर एक्सेप्ट, ए फॉर एसिड, ठीक है ना। और जो डोनेट कर रहा है, जो डोनर है, वो क्या है, बेस है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन एक्सेप्ट कर सकता है, कौन डोनेट कर सकता है। तो डोनर कौन हो सकता है, जिसके पास लोन पेयर है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, लोन पेयर जिसके पास है वो डोनर हो सकता है। एक्सेप्ट कौन कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, यानी कि जिसका जो ऑक्टेट है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है ना, यानी कि जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है या डिफिशियंट होगा, ठीक है, डिफिशियंट, तो वो कौन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बस इतनी सी बात है। तो हम लोग को क्या देखना है कि या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है या लोन पेयर है, दो चीज़ें। लोन पेयर होगा तो क्या करेगा, डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने वाला एसिड हो गया, डोनेट करने वाला बेस हो गया। चलिए अब क्वेश्चन ही करते हैं। जैसे 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि H+ क्या है, बेस है, एसिड है, लेविस बेस है, लेविस एसिड है। हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए हाइड्रोजन का बाह्य कक्षा में कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, लेकिन इसके पास क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर चुका है, लूज कर चुका है। तो इसके पास बाह्य कक्षा है, सो 2 लोन पेयर एक्सेप्ट करने की क्षमता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इसलिए भी बोल सकते हैं कि इसके बाह्य कक्षा 2 नहीं है, ऑक्टेट को पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि जो पहला कक्षा होता है उसका ऑक्टेट में 2 ही में पूरा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पे ही पूरा होता है, लेकिन ये 2 इसके पास है, बाह्य कक्षा में नहीं है। तो इस अनुसार से हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, हाइड्रोजन H+, और इसमें हमें ये है एक लोन पेयर को एक्सेप्ट भी कर सकता है, और जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जिसका क्लियर नहीं होगा वो क्लियर हो जाएगा, अभी हम सारे कर दे रहे हैं। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। तो जैसे हम देखते हैं कि OH- है, तो OH- में देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है ना। तो वो के पास क्या है, लोन पेयर है, तो वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो OH कैसा हो जाएगा, बेस हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लेविस बेस हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जैसे वाटर, जैसे हम देखते हैं वाटर, तो वाटर में क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये इजीली क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है ना। तो डोनेट कर सकता है तो क्या हो जाएगा, लेविस बेस हो जाएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन देते हैं जैसे NH3 है, सपोज कीजिए कि NH3 है, तो NH3 के पास भी क्या है, लोन पेयर है ना, लोन पेयर। तो लोन पेयर है तो ये डोनेट कर सकता है, तो जो डोनेट करता है वो क्या है, बेस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, लेविस बेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर देखिए F-, तो F है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए हुए है, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, लेविस बेस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये भी थोड़ा सा हिंट है, मतलब थोड़ा सा उसमें और ध्यान देना होगा। जैसे माइनस जो रहेगा ना वो डोनेट करता है, और जिसमें प्लस जल्दी दिख जाए ना तो वो है इन जनरली एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो जहाँ पे प्लस देखिए, जैसे F- है, जैसे H+ है, ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है। जैसे F- है, ये डोनेट कर लेगा, है ना। जैसे OH- है, ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। एक्चुअली तो OH में तो ऑक्सीजन भी दिख रहा है, इसमें लोन पेयर है, तो ये अलग कैसे। तो ये हमेशा सही नहीं होगा, लेकिन एक हिंट मिल जाता है, उसके बाद हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। BCl3 को बताना है कि ये लेविस बेस होगा कि लेविस एसिड होगा। तो हम लोग BCl3 लिखते हैं। तो देखिए BCl3 का क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 5 होता है भाई टोटल एटॉमिक नंबर। तो पहला कक्षा में 2 होगा, दूसरा कक्षा में 3 होगा, 3 होगा। तो तीनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, जिस चीज़ का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन ये ऑक्टेट को तो पूरा कर नहीं रहा है, इसलिए ये क्या हम बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। और ये क्या कर सकता है, लोन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो एक्सेप्ट ए फॉर एक्सेप्ट, ए फॉर एसिड, तो जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लेविस एसिड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। 15 क्या बोल रहा है कि स्पीसीज AlCl3 इज, तो AlCl3, तो एल्यूमिनियम का क्या होता है 13। तो बाह्य कक्षा में कितने हैं, 3। क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया 3 मिलके, तब भी इसके कितने होगी, 6 होगी। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा किया नहीं किया, तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ, है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ। और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट करता है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, और जो ए फॉर एक्सेप्ट, ए फॉर एसिड, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेविस एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16। जैसे मैग्नीशियम है, तो क्या है, Mg2+। तो देखिए Mg2+ में क्या दिया हुआ है, ये है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है। और हम पहले भी हिंट किए, जहाँ प्लस दिखेगा तो वो क्या करता है, इन जनरली एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, एसिड होता है। फिर भी आप लोग देखेंगे तो मैग्नीशियम क्या है कि इसका 2 है, 8 है, और थर्ड है पूरे खाली है, थर्ड ऑर्बिटल, थर्ड तीसरा कक्षा है खाली है। तो ये है लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, लेविस एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 ना, चलिए 17 देखते हैं। स्पीसीज CO3+, तो ये भी क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है ना। और एक्सेप्ट करने वाला क्या हो जाएगा, लेविस एसिड, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड, कौन सा लेविस एसिड है। तो इसको देखने के लिए सारे ऑप्शन को आप देख सकते हैं एक बार, बताइए कौन लेविस एसिड होगा। जिसे हम देखते हैं H2O, तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो ये तो भाई बेस है, लेविस बेस है। अब देखते हैं बी ऑप्शन में क्या है, NH3, तो N के पास तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये भी क्या हो गया, लेविस बेस हो गया। अब आते हैं NH4+, तो ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है ना, तो एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, लेविस एसिड, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 19, कंपाउंड दैट इज नॉट ए लेविस एसिड, इसमें देखना है कि कौन लेविस एसिड नहीं है। जैसे हम देखते हैं BF4, तो बी क्या है, बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 होता है, तो 2 3, BF4 कैसे बना लिया, इसका तो 3 ही होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 3, BF4 बनता है दोस्तों। अगर बनता भी होगा तो फिर भी इसका बाह्य कक्षा में 3 और 4 बॉन्ड बना रहा है, पता नहीं बॉन्ड कैसे बना, तो ये कितना हुआ, 7 ही हो रहा है। आई थिंक BF4 बनता है, नहीं बनता है, हमें नहीं लगता कि बनता है ऐसा, BF3 होगा हमको लग रहा है। अगर BF3 रहता तब तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाता, और AlCl3 है तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, या 3 है, 3 बॉन्ड बनाया तो 6 हुआ, ये भी 3 है और 3 बॉन्ड बनाया तो 6 हुआ, तो ये ऑक्टेट रोल पूरा नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, तो ये एसिड हो गया। अब देखते हैं BeCl2, तो BeCl2, तो Be कितना होता है, 4 होता है, तो 2 भाई कच्चा में 2 हो गया और 2 क्लोरीन के साथ मिला, तो इसके पास तो 4 ही है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एसिड हो गया, ये भी एसिड हो गया, ये भी एसिड हो गया, तो ये बचा बी, तो बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 20 नंबर पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लेविस एसिड, इसमें बताना है कि कौन सा लेविस एसिड है। तो देखिए पहला क्या है, वाटर H2O, तो इसमें क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या है, बेस है, क्या है, बेस है। और BF3 में देखिए BF3, तो B का हो गया 3 और 3 F के साथ बॉन्ड बनाया तो 6 हुआ, यानी कि ये ऑक्टेट रूल पूरा नहीं किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है लोन पेयर, तो जो एक्सेप्ट किया वो क्या हो गया, एसिड हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ ये तो BF3, तो लेविस BF3 हो गया, और यहाँ पे हुच तो लेविस बेस ना, तो ये जो BF3 हो गया क्या हो जाएगा, लेविस एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस बेस, कौन सा लेविस बेस है। तो जो डोनेट कर सकता है देखिए, ये तो एक्सेप्ट कर लेगा, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये है सो ओ है, OH माइनस है, तो ये O है सो डोनेट कर लेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 21 का। तो 21 का क्या हो जाएगा, ए। 21 का क्या हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा लेविस बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, इन द गिवन स्पीसीज व्हिच वन इज लेविस बेस, इसमें कौन सा लेविस बेस है। तो देखिए जिसके पास लोन पेयर दिख रहा है वो क्या होगा, देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और NH3 को देखें तो NH3 के पास क्या है, एक्स्ट्रा लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा, तो ये बेस है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हालांकि NOH भी बेस ही होता है, और ये भी बेस ही लग रहा है, ये भी बेस ही है लग रहा है। देखिए यहाँ पे भी O है, ऑक्सीजन ये भी डोनेट कर सकता है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ये भी डोनेट कर सकता है ना। और NH हम लोग पढ़े भी हैं कि NOH क्या होता है, बेस होता है, तो यहाँ पे लेविस बेस इसको कैसे बोल सकता है। अगर ये क्वेश्चन में लेविस बेस की जगह लेविस एसिड रहता तो ये बी ऑप्शन सही हो जाता कि अकेला लेविस एसिड है, बाकी सारे बेस है। हमको लग रहा है दोस्तों यहाँ पे लेविस एसिड ही होगा और नीचे लेविस बेस पूछा होगा, ऐसा हो सकता है। तो आप लोग तो कंसेप्ट समझिए गए, तो उस अनुसार कर लीजिएगा। तो ये जो बी ऑप्शन है ये क्या है, हाँ यहाँ पे देखिएगा BCl3 है ना, जो ये जो BCl3 है ये लेविस एसिड है, और जो NH3+ है वो क्या है, लेविस बेस है, ये भी लेविस बेस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 में क्या पूछ रहा है, 23 में पूछ रहा है क्या कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस बेस, कौन सा लेविस बेस है। तो कैसे होगा ये एक एक करके देखना होगा। जब पहले हम AlCl3 को देखते हैं, तो इसका बाह्य कक्षा 3 बॉन्ड बनाया तो 6, यानी कि ऑक्टेट रूल पूरा नहीं किया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये एक्सेप्ट करेगा और ये हो जाएगा लेविस एसिड। ठीक है, लेविस एसिड, तो पहला नंबर क्या हो गया, लेविस एसिड। हमको पूछ रहा है कि लेविस बेस कौन सा है। देखिए एल्यूमिनियम OH3 का देखिए इसमें है ना OH होल 3 है, तो एल्यूमिनियम को बाह्य कक्षा 3,
यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन H पहले से बना हुआ है तो ये एक ही बनाएगा एल्यूमिनियम से, यहाँ पे एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। इसी तरह वो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सो देखिए जैसे हम ये सी ऑप्शन का देखते हैं, सी ऑप्शन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, एल्यूमिनियम, एक OH इधर रहेगा, एक OH इधर रहेगा और एक OH इधर रहेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें भी देखा जाए तो एल्यूमिनियम 3 ही के साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर रहा है ना। तो ये भी एल्यूमिनियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अथी लेविस एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये भी लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जा रहा है। देखिए ये 3 ऑक्सीजन के साथ क्या, तो 3 दूना 6 हुआ और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। फिर देखिए क्या जैसे हम ये देखते हैं NH3, तो NH3 के N के पास क्या है, लोन पेयर है और ये डोनेट करेगा और ये बेस हो जाएगा, तो लेविस बेस कौन है, NH3 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24। तो अभी तक हम लोग को लेविस थ्योरी में क्या लगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बताइए। तो लेविस एसिड क्या होता है, एक्सेप्ट करता है, A4 एसिड, A4 एक्सेप्ट, तो जो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर वो क्या होता है, एसिड होता है। तो यहाँ पे पूछा एसिड, तो एसिड क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, एक्सेप्टर है, और बेस क्या करता है, डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, डोनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26, द फॉर्मूला ऑफ कंजुगेट बेस। तो यहाँ से जितना भी शुरू हो रहा है कंजुगेट बेस में पूछ रहा है, कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कंजुगेट बेस होता क्या है। उसके बाद जिस तरह हम लोग लेविस एसिड लेविस बेस फटाफट कर लिए थे, उसी तरह हम लोग कंजुगेट बेस भी कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कंजुगेट एसिड है, कंजुगेट बेस है। चलिए समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए क्या लिए, NH3 लिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, NH3 है एक्वस पे, ठीक है, प्लस इसको वाटर लिक्विड पे किए, ये बनाया प्रोडक्ट NH4 प्लस, ठीक है, NH4 प्लस प्लस OH माइनस बनाया, ठीक है। इन जनरली इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में आप देखिए कि यहाँ पे जो अमोनिया है ये क्या बन गया, NH4 प्लस। तो बताइए इसमें ये बनने के लिए क्या हुआ, जो वाटर है सो वाटर टूट गया, एक क्या टूट गया, H प्लस में और OH माइनस में। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो अमोनिया है NH3 है, उसमें हमें H प्लस जोड़ दिए तो क्या बन गया, NH4 प्लस, और ये जो OH माइनस बचा हुआ है वो डायरेक्टली यहाँ पे OH माइनस आ गया, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि वाटर से क्या हुआ कि H प्लस क्या हो गया, रिमूव हो गया। ये भी बोल सकते हैं कि वाटर से H प्लस रिमूव हो गया और इसमें एक में जुड़ गया। ये ना बोल सकते हैं कि देखो वाटर में OH बनने के लिए क्या हुआ कि हाइड्रोजन रिमूव हो गया और इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। अब हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन प्लस है क्या। देखिए एक हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये हम H प्लस कर दें, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज कर गया, मतलब इलेक्ट्रॉन हट गया। अब इसके पास क्या बचा है, सिर्फ एक प्रोटॉन बचा है। तो हम बोल सकते हैं कि NH4 में क्या कर रहे हैं, अगर हम H प्लस यानी कि H प्लस को हम अब क्या बोलेंगे, इसको प्रोटॉन बोल सकते हैं कि एक सिर्फ क्या है, ये प्रोटॉन है, ठीक है। तो जो जब हम प्रोटॉन को जोड़ देते हैं तो क्या बनाता है, एसिड बनाता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जिसमें हम अमोनिया को H प्लस डाल दें तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, ठीक है। जिसमें H यानी कि प्रोटॉन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, एसिड। तो बेस में हम प्रोटॉन जोड़ के क्या बना देंगे, एसिड। और ये क्या होता है, बेस होता है, और बेस से हम हाइड्रोजन हटा के क्या बना देंगे, सॉरी ये क्या है, मान लेते हैं कि ये एसिड है और एसिड से हम H प्लस आयन हटा देंगे तो क्या हम बना देंगे, बेस बना देंगे। इसको हम इन जनरल टर्म में इसको थोड़ा सा आसान भाषा में इसको समझते हैं, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप लोग समझ जाइएगा। इसमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, प्रोटॉन, मेन प्रोटॉन लाना था। तो आप लोग प्रोटॉन समझ गए, तो प्रोटॉन समझ गए कि H में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है सिर्फ प्रोटॉन होता है, तो जब हम H प्लस को हम बोल सकते हैं कि एक प्रोटॉन है। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट, तो इसमें भी दो तरह का हो गया कि एक प्रोटॉन को क्या कर रहा है, जोड़ना है, और एक प्रोटॉन में घटाना है। तो जोड़ना को हम क्या बोल सकते हैं, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो जोड़ रहा है, और घटाना क्या हो रहा है, जो डोनर है। तो हम लोग पहले से जानते थे कि जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, एसिड होता है। तो जो एक्सेप्ट करेगा क्या, प्रोटॉन। अब उस समय हम लोग क्या बात कर रहे थे, लोन पेयर का। अब क्या हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोटॉन का। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, एसिड, और जो प्रोटॉन को डोनर करेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि वाटर क्या है, बेस है, ठीक है। वाटर क्या है, बेस है। हम इसमें क्या करेंगे, एक प्रोटॉन जोड़ दो,
सपोज कर लो कि ये क्या है, बेस है, इसमें हम प्रोटॉन जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा H3O+। तो जब हम H+ जोड़ दिए तो क्या हो गया H3O हाइड्रोनियम आयन, और ये क्या हो जाएगा, ये बेस है तो ये इसको हम बोलेंगे कंजुगेट एसिड, इसको क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड बन गया। ठीक है, तो एक लाइन में सीधा सीधी क्या बात आया, एक लाइन में अगर हम बोला जाए कि हम लोग अभी तक क्या करने वाले हैं, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसको हम कैसे बताएंगे कि ये कंजुगेट एसिड है या कंजुगेट बेस है, तो हम लोग सीधा सीधी बोल देंगे कि जो प्रोटोन जोड़ देना घटा देना समझ लेते हैं, सीधा सीधा सीधी, जैसे वाटर है तो वाटर में हम अगर प्रोटोन को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा H3O+, यानी कि हमको जोड़ देंगे, ये बेस हो गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा कंजुगेट एसिड, क्या बनेगा कंजुगेट एसिड। सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि HCl है, ठीक है, HCl से हम H+ रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, H+ यहाँ से हट जाएगा तो H+ के साथ जाएगा, Cl- के साथ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा Cl-। तो HCl पहले क्या था, एसिड था, सॉरी HCl क्या था, एसिड था। अब ये जो Cl- आ गया इसको हम क्या बोल देंगे, कंजुगेट बेस हो गया, क्या हो जाएगा कंजुगेट बेस हो गया, यानी कि जहाँ पे प्रोटॉन जुड़ेगा वो कंजुगेट एसिड बनाएगा, और जहाँ से हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन रिमूव होगा वो क्या बनाएगा, कंजुगेट बेस बनाएगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चलिए एक करके क्वेश्चन करते हैं। देखिए 26 में क्या पूछ रहा है, द फॉर्मूला ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ HCO3-। देखिए क्या है HCO3-, हमको क्या निकालना है, कंजुगेट बेस निकालना है, तो ये क्या हो गया एसिड होगा, होगा कि होगा नहीं, तो बेस निकालना है, तो बेस में हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, क्या करते हैं रिमूव करते हैं, तो यहाँ से H को रिमूव कर दो तो ये क्या हो जाएगा H+, यहाँ पे एक और चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले से माइनस चार्ज है तो एक और चार्ज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CO3 2-, CO3 क्या हो जाएगा 2-, होगा कि नहीं होगा, एक रिमूव और कर देंगे, क्या हो जाएगा CO3 2-, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, इसका क्या हो गया बी सही हो गया। अब हमको निकालना है कंजुगेट बेस, किसका निकालना है NH4+ का, क्या निकालना है कंजुगेट बेस। तो बेस हम लोग कैसे निकालते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा के, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देना, बेस निकालना है तो एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो यहाँ पे NH3 हो जाएगा और यहाँ पे H लिख देते हैं, तो जब ये H हटेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और उसके चलते क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले से प्लस था और एक माइनस आया तो ये क्या हो गया न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा NH3 बन जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29, ठीक है 29 क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड, कौन सा लेविस एसिड है, तो लेविस एसिड कौन सा है बताइए, तो लेविस एसिड H+ होगा। यहाँ पे लेविस एसिड आएगा क्योंकि H+ क्यों होगा, क्योंकि ये सो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, ये है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए लेविस एसिड का तो वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है एक्सेप्ट करता है। क्यों एक्सेप्ट करेगा, तो हम लोग पहले भी देख लिए थे कि H+ में क्या होता है, जो पहला कच्चा होता है वो 2 और 2 ही में ऑक्टेट पूरा होता है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो जब इसको लोन पेयर मिलेगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। 30 एक न्यूमेरिकल है, चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल बोलता है कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज दिस, तो व्हाट इज पीएच। देखिए आरएनएस इक्वेशन जो होता है वो क्या बताता है कि पीएच इक्वल टू क्या होता है माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट ड्रिंक दिया हुआ है ये हाइड्रोजन आयन का ही बात कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे जो H+ है तो इसको हम लोग पुट कर देंगे, चलिए पुट करते हैं तब आराम से। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं पीएच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, और माइनस लोग और कंसनट्रेशन कितना है 3.8 इंटू 10 क्या है -3, ये है पीएच इक्वल टू माइनस लोग 3.8 इंटू 10 - 3। तो हम लोग इसमें जानते हैं लोग हम लोग पढ़े हैं, तो लोग में क्या हो जाता है जो मल्टीप्लाई में यहाँ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं प्लस में तोड़ देते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि माइनस लोग 3.8 लिख सकते हैं, 3.8 लिख सकते हैं प्लस, तो ये प्लस और ये फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस लोग कितना हो जाएगा 10 का पावर -3 हो जाएगा, होगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लोग 3.8 माइनस यहाँ पे जो पावर होता है वो लोग के आगे आ जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, और ये हो जाएगा 3 लोग 10, और लोग 10 कितना होता है 1 होता है, तो 1 होता है तो हम इसको हटा सकते हैं, लोग 10 कितना हो गया 1 हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि हमारा पीएच क्या होगा 3 माइनस लोग 3.8 आएगा।
तो log 3.8 का वैल्यू तो अभी हमको पता नहीं है, आप मोबाइल में कैलकुलेटर में डायरेक्टली देख सकते हैं log 3.8 का वैल्यू, और 3 से घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या दिया, ये तो 2.42 के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 में पूछ रहा है कि कंजुगेट बेस बताओ HF का, ऑफ स्पीसीज HF। तो HF कोई भी होगा, हमको बताना है कि बेस, तो हम लोग बेस में क्या बोलते हैं, बेस में क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो यहाँ से H को इसको लड़ा दो, ये क्या हो गया H प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा F माइनस आ जाएगा। तो जहाँ पे भी F माइनस होगा वो क्या होगा, लेविस बेस होगा। तो F माइनस कहाँ पे है, बी नंबर ऑप्शन ना, तो बी नंबर हो जाएगा, बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 क्या बोलता है कि द फॉर्मूला ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ दिस, है ना। फिर से बेस कुछ निकालना है तो हम क्या करेंगे, हटा देना है, CH3COH। हमको है सो बेस बनाना है, तो एक हाइड्रोजन को क्या करना है, रिमूव कर देना है। ये H प्लस लेके H प्लस होके जाएगा और एक माइनस चार्ज इस पर छोड़ के जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा CH3COO माइनस। तो ये क्या हो जाएगा कंजुगेट बेस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 ना, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मूला ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ द स्पीसीज H2SO4। अब हमको H2SO4 से एक हाइड्रोजन को हटा देना है, तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, कितना बचेगा, एक हाइड्रोजन, 2 है तो एक हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा HSO4, और एक हटा प्लस होकर तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो क्या हो जाएगा HSO4 माइनस। तो HSO4 माइनस कौन सा ऑप्शन है, वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। फिर 34 नंबर देखते हैं, ठीक है। 34 क्या बोलता है, द फॉर्मूला ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ स्पीसीज NH3। तो NH3 का कंजुगेट क्या होगा, NH3 का हमको एसिड निकालना है। तो एसिड जहाँ पे भी निकलेगा तो एक प्रोटोन क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे 3 है तो अब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, NH4 प्लस हो जाएगा। तो NH4 प्लस का है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एक ही चीज़ करना है, कंजुगेट एसिड बेस कुछ पूछे तो आपको करना क्या है। अगर कंजुगेट बेस बोला कि कोई एग्जांपल दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इसका कंजुगेट बेस निकालो, तो क्या कर देना है उसमें, जब बेस निकालने बोल देगा तो उससे हाइड्रोजन रिमूव करा दो, H प्लस निकाल दो। और जब एसिड पूछेगा, सॉरी, अगर कंजुगेट बेस पूछेगा तो H प्लस हटा दो, और कंजुगेट एसिड पूछेगा तो क्या करो, H प्लस मतलब प्रोटोन को जोड़ दो, इसमें क्या होगा जुड़ जाएगा, और इसमें क्या होगा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 क्या बोल रहा है कि द कंजुगेट बेस ऑफ NH3। तो इसका तो निकालिए, तो NH4 आएगा। सॉरी, ये नहीं किया ना, चलिए इसको करते हैं। ये क्या है, NH3 है, इसका हम लोग बेस निकालना है। जब बेस निकालना है तब क्या करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो प्रोटोन क्या होगा, रिमूव करना है। तो कैसे निकालोगे, तो हम एक हाइड्रोजन हटा दिए, NH2 हो गया, और एक माइनस चार्ज छोड़ के जाएगा, तो NH2 माइनस हो जाएगा, तो NH2 माइनस हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 में क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द कंजुगेट एसिड। हमको क्या निकालना है, कंजुगेट एसिड क्या है, NH2 माइनस है, एसिड निकालना है, तो एक प्रोटोन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा NH3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37 देखते हैं, कंजुगेट एसिड पूछा है H2O का। तो H2O का एसिड पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रोटोन को क्या करना, जोड़ देना। तो क्या हो जाएगा, H यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, O है एक माइनस आ जाएगा, तो H3O माइनस हो जाएगा। सॉरी प्लस हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा H3O प्लस, तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, कंजुगेट बेस ऑफ H2O। इसको अच्छे से देखते हैं के नंबर 38 ना, चलिए 38 देखते हैं, कंजुगेट बेस ऑफ H2O। तो हम H2O और इसको बेस निकालना है, तो क्या करोगे, प्रोटोन को हटा दो, क्या हो जाएगा OH माइनस हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कैसे हट रहा है, तो अगर हटाने में दिक्कत हो रहा है ना, तो इसको ऐसे कर देना है, H2O है यानी कि 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, कोई भी एक हटा दो, जब ये हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक H प्लस हो जाएगा, और इसमें क्या है माइनस छोड़ के जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा OH माइनस हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39, ठीक है। 39 पूछता है द फॉर्मूला ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। इसका हम लोग का एसिड निकालना है, क्या है HCOO माइनस है, इसका एसिड निकालना है। तो एसिड कैसे निकलेगा बताइए, कुछ नहीं करना है, प्रोटोन क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ दीजिए H प्लस, क्या बन जाएगा HCOOH हो गया, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस।
ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसेप्ट बताते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट वाला क्या केस होता है। देखिए, अभी तो हम लोग कंजुगेट बेस निकालना सीख गए हैं। अभी तक हम लोग क्या सीखे? कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस निकालना सीख गए। तो हम लोग अब देखते हैं कौन स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट है और कौन वीकेस्ट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस, अगर मान लीजिए कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो कैसा होगा? ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो ये वीक होगा, जस्ट उलट कर देना। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो ये क्या बनेगा? वीकर कंजुगेट एसिड बनेगा। सपोज कर लीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो क्या बनेगा? कंजुगेट बेस, और ये भी क्या होगा? वीक, तो वीक कंजुगेट बेस बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कंजुगेट बेस बनेगा, जस्ट उल्टा कर देना। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे वीक बेस होगा, क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि वीक बेस है तो इसका जो कंजुगेट एसिड बेस है कंजुगेट एसिड बनेगा, तो कंजुगेट एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे वीक होगा ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर जैसे वीक एसिड होगा तो ये कंजुगेट बेस होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड कैसा होगा? वीक होगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? वीक कंजुगेट एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होगा? वीक कंजुगेट बेस। वीक बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। जस्ट उल्टा कर देना, तो वीक एसिड का कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। ठीक है, तो जस्ट उलट देना है। अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ फ्लोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पूछ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस है यानी कि क्या होगा? वीक एसिड। वीक एसिड से ही क्या होगा? वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस बनेगा वो कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो हमको यहाँ पे चूज करना है तो कौन सबसे वीक होगा, बताइए सबसे वीक एसिड कौन सा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे Cl माइनस है तो ये HCl से बना होगा, SO4 2 माइनस है तो H2SO4 से बना होगा, ये NO3 माइनस है तो नाइट्रिक एसिड HNO3 से बना होगा, है ना। ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन जो कार्बनिक एसिड होता है ना, जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, देखो इथेनॉल तो शराब होता है जी, आदमी पी लेता है, कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, इतना वीक होता है। लेकिन आप HCl पिए, जला देता है, आग पकड़ लेता है ना जी, ब्लास्ट कर जाता है, शीशा उसा फूट फट जाता है, पानी मिलाते हैं, है ना। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये सब। और जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो क्या होता है? वीक होता है। तो यहाँ पे जो क्या दिया हुआ है? CH3CO, तो ये लग रहा है इथेनोइक है, इथेनोइक एसिड है। इथेनॉल नहीं है, सॉरी, इथेनोइक एसिड है। ठीक है, लेकिन जो इथेनॉल होता है वो भी कार्बनिक एसिड ही है। ठीक है, वो भी वीक, इस सब की तुलना में क्या होता है? वीक ही होता है। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, एसिड के लिए क्या होता है? पीएच तो ये लोग आप जान ही रहे हैं, पीएच क्या होगा? लेस देन 7 होना चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 42 क्या बोल रहा है? पीएच 0 होगा, क्या होगा? न्यूट्रल होगा, है ना। ओ सॉरी, पीएच 0 होगा तो 0 हो गया, पूरा स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाएगा, पूरा एसिडिक हो जाएगा, है ना। 0 से क्या होता है? 0 से 7, 7 से 14, तो 7 तक क्या होता है? एसिडिक, 7 न्यूट्रल और बाकी बेसिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फॉर बेसिक सोल्यूशन, तो बेसिक सोल्यूशन क्या होगा? पीएच 7 से बड़ा होगा। फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होगा? पीएच 7 के बराबर होगा। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, तो यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन दिया हुआ है। जो मोलर होता है ना, ये क्या बताता है? कंसंट्रेशन बताता है। और कंसंट्रेशन का हम लोग क्या पढ़े हैं? आरएनएस इक्वेशन अभी पढ़े ना। तो आरएनएस इक्वेशन क्या होता है? पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो H प्लस आयन, यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन है ये क्या है? H प्लस आयन ही है। तो सब में क्या है? 10 का पावर माइनस 7 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 का पावर माइनस 7 होता है। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि लॉग ऑफ 10 का पावर माइनस 7। तो ये जो माइनस 7 है ना, ये क्या हो जाएगा? बाहर चल जाएगा, लोग से बाहर चल जाएगा -7 लेके। ठीक है, तो चलिए -7 तो लिख दीजिए, और ये माइनस, और यहाँ पहले से माइनस था तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 7 log 10, तो ये log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो इसको है सो तो मिटा सकते हो। तो क्या हो जाएगा? पीएच कितना आया? 7। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन के टर्म में पूछ रहा है वो क्या है? 7 ही है। पीएच, अगर पीएच के फॉर्म में देखा जाए तो ये 7 ही है। अब बताना है कि 7 से क्या होना चाहिए? हाइड्रोनियम आयन, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? इस तरह से यहाँ पे जो कंसंट्रेशन के टर्म में जस्ट दिया हुआ है, तो हाइड्रोनियम आयन क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन, कि ग्रेटर देन 10⁻⁷ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर बेसिक सोल्यूशन। अब देखते हैं यहाँ पे बेसिक सोल्यूशन 46 में क्या दिया हुआ है? फॉर बेसिक सोल्यूशन। तो बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा? H प्लस एक होता है और एक होता है OH माइनस।
तो बताइए किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा? अगर बेसिक ज़्यादा तो जिसका ये बेसिक हो गया, ये एसिडिक हो गया, जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा वैसे सोल्यूशन। तो बेसिक बोल रहा है तो ये OH माइनस किसका ज़्यादा हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, अच्छा 47 में ना न्यूट्रल सोल्यूशन तो देख लिया है ना, दोनों क्या होगा? बराबर। अच्छा पर न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होगा? इक्वल होगा। ये एक्चुअली 7 ही होता है तो 7 के बराबर होगा, है ना। pH कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो बराबर वाला जहाँ होगा वो सही हो गया, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। 48 में देखते हैं द वैल्यू ऑफ pH ऑफ 1 मोलर HCl सोल्यूशन इज इक्वल टू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? pH दिया हुआ है 1 मोलर HCl सोल्यूशन कितना आपको बराबर होगा। चलिए 1 मोलर ले रहे हैं तो हम लोग जो pH का जो हम लोग देखे थे वो उसी में फिट करते हैं इस कंसंट्रेशन को। तो हम लोग क्या पढ़े थे? pH इक्वल टू माइनस लोग ऑफ कंसंट्रेशन कितना बोल रहा है? 1 मोलर बोल रहा है। लीजिए 1 मोलर लिख दिए, और log 1 कितना होता है? लगभग 0 के बराबर ही होता है। log 1 0 पॉइंट कुछ होता है, आप लोग कैलकुलेटर में देख लीजिएगा log 1 का वैल्यू क्या होता है। लगभग ये 0 के बराबर होगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर में क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ pH ऑफ 0.1 मोलर NaOH। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या बोल रहा है? NaOH, यानी कि पावर ऑफ OH पूछ रहा है, लेकिन हम लोग OH का फॉर्मूला थोड़े पढ़े हैं, हम लोग पावर ऑफ H पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो pH निकाल लेंगे और क्या करेंगे? 14 से घटा देंगे तो हम लोग का POH निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ चलिए फटाफट इसके कर देते हैं, जल्दी से कर लेते हैं इसको। तो इसमें क्या pH होगा? 0.1 मोलर। देखिए 0.1 मोलर है तो हम लोग क्या पढ़े? pH इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े? माइनस लोग, क्या पढ़े? माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ 0.1। तो 0.1 को क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं ना। और 1/10 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 10 का पावर -1 लिख सकते हैं ना। चलिए तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 10 का पावर क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब है तो जब ऐसा होता है तो यहाँ जो पावर होता है वो डायरेक्ट कहाँ आ जाता है? लोग से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे माइनस लोग है और ये -1 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, है ना। 1 फिर हम क्या आ जाएगा? लोग 10, और लोग 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो इसको हम हटा सकते हैं, लोग 1 हो गया। तो हमारा pH निकल के कितना आया? 1 आया। pH कितना हो गया? 1। हम जानते हैं कि pH प्लस POH मतलब एसिड प्लस बेस दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 14। हमारा pH कितना आया? 1, और यहाँ पे हमको OH चाहिए x इक्वल टू हम कर देंगे 14। तो ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, है ना, -1 हो जाएगा। तो POH कितना निकल के आया? POH कितना निकल के आएगा? 13, है ना। तो POH कितना निकल के आएगा? 13। यहाँ पे जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको फिर से, क्योंकि सेम क्वेश्चन भरे पड़े हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे भी दिक्कत होगा। हम लोग क्या निकालें कि pH कितना का है? 49, 0.1 मोलर का निकालें 1। ठीक है, pH 1 निकल गया। हम बोल रहे हैं कि pH प्लस POH दोनों का जोड़ कितना होता है? 14 होता है। pH निकाले 1, इसका POH हो गया और इक्वल टू कितना हो गया? 14। तो POH कितना हो जाएगा? 14 - 1 बराबर क्या हो गया? 13। तो ये क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। द pH ऑफ 10⁻10 मोलर NaOH सोल्यूशन इज नियरेस्ट टू। ये क्या है? NaOH। फिर से ध्यान देना है कि ये क्या है? बेस है, मतलब POH निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पहले pH निकालते हैं। देखिए pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस लोग 10 का पावर -10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और लोग 10 हो जाएगा, और लोग 10 का वैल्यू हमको पता है कि 1 होता है। ठीक है, माइनस लोग तो 10 का वैल्यू 10 हो गया, तो 10 हो गया। तो यहाँ से हम POH निकाल सकते हैं, तो कितना निकलेगा? 14 - 10 इक्वल टू 4। तो हम लोग का ये जो दिया हुआ था ये कैसा सोल्यूशन था? बेसिक था, और निकल के क्या आ रहा है? 4। ये तो 4 बेस के लिए हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है, यानी कि ये गलत आ रहा है। और गलत का रीज़न क्या है? ऐसा नहीं कि हम लोग कैलकुलेशन गलत ही किए, बल्कि इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है बहुत कम दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे NaOH निकालिए और वो मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक और उपाय है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वाटर तो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल का कंसंट्रेशन तो हम लोग जानते हैं कितना होता है? 7 होता है। कोई भी चीज़ वाटर का क्या होता है? 7 होता है, 7 होता है pH। तो इसको कंसंट्रेशन के टाइप में हम क्या लिख सकते हैं कि 10⁻7 मोलर हो गया।
तो 10⁻⁷ मोलर क्या होता है, 7 pH के बराबर होता है। ये कंसंट्रेशन के टर्म में 10⁻⁷ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो वाटर के कंसंट्रेशन के साथ जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो कितना होगा, चलिए जोड़ के देखते हैं। चलिए जोड़ देते हैं। क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻−10, इसको हम वाटर का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁷ से जोड़ दिए। ठीक है, अब है सो 10⁻⁷ है सो कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 10⁻−3, 10 का पावर क्या बचा -3 + 1। अब यहाँ से ध्यान से देखिए 10⁻−3 का मतलब क्या हुआ, 1/1, 2, 3, 1000। इसका हम लिख सकते हैं 0.001 ये होगा। और ये जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, इसका पूरा मान हो जाएगा 1.001। तो इसको है सो हम बराबर क्या मान लेंगे, 1 के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर मान लेंगे, 1 के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, 1। तब मेरा अब नया कंसंट्रेशन क्या निकल के आया, यदि हम इसको 1 मान लिए, यदि इसको हम 1 मान लिए तो ये क्या निकल के आया कंसंट्रेशन 10⁻⁷। और -7 का क्या होता है, माइनस लोग के साथ करोगे 10⁻⁷ तो क्या लेके आओगे 7 आ जाएगा। तो pH कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 51। चलिए 51 क्वेश्चन देखिए। 51 क्या पूछ रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ इतना मोलर दिया हुआ है 10⁻⁵। तो pH का में पुट कर दिए तो pH इक्वल टू कितना है माइनस लोग 10⁻⁻5 -5 है। तो यहाँ पे जो पावर होता है वो लोग के बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो -5 यहाँ ले आओ, और पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। ये कहाँ चला गया, यहाँ +5। फिर लोग क्या बचेगा 10, लोग क्या बचेगा 10। तो लोग 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये लोग 10 वेनिस हो गया। मेरा pH कितना निकल के आया 5। तो pH कितना हो जाएगा 5। तो 5 कौन सा हो गया, तो डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 है ना, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स दिया ना। एजोमिक कंप्लीट डिसोसिएशन पीएच ऑफ इतना मोलर का HCl का सॉल्यूशन का पीएच बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, सेम वही करना है जो हम लोग ने किया है पीएच निकालने का। तो क्या करना है, पीएच इक्वल टू माइनस लोग, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/1 1 2 3 4, सॉरी 5 हो गया ना, 4 10/4 है तो 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 3, ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं 10 का पावर -3। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 10 का पावर -3 मोलर का निकालने बोला है कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन निकल के आया। अब लोग में क्या होता है कि ये जो पावर है वो बाहर जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा +3 लोग 10 हो जाएगा। और लोग 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो लोग 10 1 तो 1 हो गया। तो कितना pH निकल के आया 3 निकला ना। तो कौन सा ऑप्शन आया, और सॉरी इसमें थोड़ा सा हम लोग जीरो काउंट करने में गलती कर दी। जैसे यहाँ पे अरे जैसे 1 क्या है 4 था, तो 10 का पावर 4 था ना, तो -4 जाता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा -4, क्या जाएगा -4। ठीक है, -4 जाएगा। तब ये जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा +4 इंटू log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये हट जाएगा। तो pH कितना निकल के आया 4, कितना निकल के आया 4। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 53। तो ह्यूमन ब्लड का pH कितना होता है 7.4 होता है। pH और pOH दोनों जोड़ के कितना हो जाता है 14 हो जाता है ना। तो डी ऑप्शन हो गया। फिर बोल रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 द एक्वस सोल्यूशन ऑफ NH4Cl इज। तो देखिए NH4Cl क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट है ना। सॉल्ट कैसे बना है वो भी हम लोग देख सकते हैं इसमें। तो ये क्या है कि NH3 और HCl के साथ अभिक्रिया करके NH4Cl ये बेस हो गया है, ये एसिड हो गया, दोनों मिल के क्या बनाया सॉल्ट बनाया। तो ये सॉल्ट कैसा होता है न्यूट्रल होता है ना। तो इसको हम न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 द एक्वस सोल्यूशन ऑफ N2SO4। देखिए N2SO4 भी कैसा है, एक सल्फेट है, और सल्फेट क्या होता है सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट होता है, लवण होता है, और लवण कैसा होता है न्यूट्रल होता है। जैसे Na2SO4 है तो हम इसको बोल सकते हैं कि क्या से बना है, जैसे NaOH है प्लस H2SO4, इसको आप अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा Na और ये SO4, तो Na2SO4 और वाटर बन जाएगा है ना। तो यहाँ से जो लवण पैदा बनता है वो कैसा होता है न्यूट्रल होता है। तो ये कैसा हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा।
एन एक्वा सोल्यूशन Na2CO3, ये देखो ये कार्बोनिक एसिड से बना होगा, तो ये कैसा होता है, अल्कलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वा सोल्यूशन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट कैसा होता है, एसिडिक होता है ना, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, एसिडिक होता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो देखिए चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है ना, कि सपोज कर लो कि कोई चीज़ इक्विलिब्रियम के लिए प्रोसेस चालू है, ठीक है, इक्विलिब्रियम को अटेंड करना चाह रहा है, स्टार्ट है, उसमें से हम सर्टेनली अचानक से कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिए, मतलब उसका जो प्रोसेस जो चल रहा है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर दिए, है ना, तब उसका जो पैरामीटर हो जाता है क्या हो जाता है, उसका सारे कुछ भी कंडीशन चेंज हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, सारे रीस्टेबलाइज होने लगता है। अब उसमें सो फिर से रीस्टेबलाइज होगा, तो ये प्रिंसिपल है सो सारे सिस्टम में लागू होता है, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60 नंबर